जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो एयर के बारे में, कान के बारे में हम आपको आज बताएंगे। और आज की क्लास में हम कान का बाहरी भाग के बारे में जानेंगे। बाहरी भाग में देखिए कौन कौन सा पार्ट्स है और इनका क्या काम है। तो आज की क्लास आप देख के ही समझ जाइएगा, बाद में देखने की कोई जरूरत नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम अभी बता रहे हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला भाग देखेंगे कान का। तो कान का जो पहला भाग होता है वो कौन होता है? पिन्ना होता है। क्या होता है? पिन्ना। पिन्ना की बात किया जाए तो इसको कर्ण पल्लव बोलते हैं हिंदी में, कर्ण पल्लव। ठीक है। उसका दूसरा भाग हो जाता है इसका कुंचल। दूसरा भाग कुंचल। तीसरा भाग कान का हो जाता है आपका हेलिक्स। क्या होता है स्टूडेंट? हेलिक्स। हेलिक्स। चौथा एंटी हेलिक्स। एंटी हेलिक्स। एंटी हेलिक्स। और पांचवा जो भाग हो जाता है वो आपका लोब्यूल हो जाता है। क्या होता है? लोब्यूल। ठीक है। हम कान का स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम नाम लिख के दर्शा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है। तो ऊपर वाला जो कान का भाग होता है उसे हम हेलिक्स कहेंगे। हेलिक्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? हेलिक्स। और इसके ठीक ये नीचे वाला एंटी हेलिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी हेलिक्स। एंटी हेलिक्स। उसके बाद ये एक यहाँ पे गड्ढा गड्ढा होता है, इसको बोलते हैं कूंचा। क्या बोलेंगे? कूंचा। नीचे वाला होता है, ये नीचे वाला लेवल हो जाता है। क्या होगा? लेवल। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिएगा तो इस तरह की यहाँ पर जो मेरे मेरे संरचना होती है वो कान में कौन सी संरचना होती है? तो ये आवाज के जो तरंग होते हैं ना उसको इकट्ठा करने में मदद करते हैं। क्योंकि हमारा जो कान है, आप लोग कान देखिएगा तो उसमें ऐसे ऐसे गोल गोल संरचना होता है, गड्ढा गड्ढा। तो वो उसका काम होता है कि जो आवाज होता है उसके तरंग को इकट्ठा कर कर अंदर तक भेजना। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ बातें स्टूडेंट्स। जो कान होता है वो किसका बना होता है? तो कान कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का। कान हड्डी का बना तो होता है लेकिन सॉफ्ट हड्डी का बना होता है। कार्टिलेज का बना होता है यानी सॉफ्ट हड्डी का होता है। बहुत लोग कान को खा जाते हैं, जैसे इंसान का नहीं, बकरा का और जानवरों का मीट का मांस, जो जो मांसाहारी होते हैं वो कान को भी खाते होंगे। तो वो कार्टिलेज होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है। उसके बाद बैलेंस बनाने का काम करते हैं। दूसरा बात अगर यहाँ पे पूछा जाए तो कान बैलेंस बनाने का काम करते हैं। बैलेंस दैट मीन्स संतुलन। जैसे में जानवरों में देखिएगा, जैसे कुत्ता, बिलाय, खरगोश, इन सबको देखिएगा, थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा, खटर पटर, कान तुरंत खड़ा कर लेगा। तो बैलेंस बनाता है। दिशा बताने में भी, दिशा, कान क्या करता है? दिशा बताने में मदद करता है। आप देखे होंगे कि जो दिशा होता है, जैसे देखिए जानवरों में या हम लोग को भी किसी से कोई पीछे से आवाज देता है तो पता चल जाता है कि कहाँ से आवाज आ रहा है। तो दिशा बताने में मदद करता है कौन? कान। उसके बाद जब हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारा जब बोलता है या कोई पुकारता है तो कितने सेकंड तक वह ध्वनि हमारे कानों तक ठहरता है? तो 1/10 भाग। कितना? 1/10वां भाग। 1/10वां सेकेंड तक, यानी 1/10 सेकेंड तक ही वो बात क्या हमारे कानों तक ठहरता है। ठीक है। उसके बाद कितने ध्वनि, आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सुनने की जो आवाज सुनने की जो ध्वनि होती है, यहाँ पे लिख देते हैं आवाज सुनने की ध्वनि। तो वह 20 से 20 हजार हर्ज की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। इससे ज्यादा ध्वनि बहुत ही क्या होता है? पराश्रव्य ध्वनि हो जाता है। इससे कम की ध्वनि को हम लोग सुन नहीं सकते। तो हम लोग कितने ध्वनि आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं? तो 20 से 20 हजार हर्ज की ध्वनि तक। डेसिबल में पूछा जाए तो 90 डेसिबल जो होता है, डेसिबल में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे 90 डेसिबल की ध्वनि को हम लोग स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। इससे कम की ध्वनि को सुनने में दिक्कत होगी और ज्यादा तो वो क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ापन कर देगा। ठीक है। तो डेसिबल में पूछा जाए तो 90 डेसिबल, और हर्ट्ज में पूछा जाए, आवृत्ति में पूछा जाए तो 20 से 20 हजार के हर्ट्ज की ध्वनि को हम लोग स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो पूरे कान को क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। पूरे कान हमारा जो क्या है वह पिन्ना हो गया। ठीक है। उसके बाद ये हेलिक्स हो गया, एंटी हेलिक्स।
पोंचा हो गया, गट्टा गट्टा कान में होता है उसको पोंचा, और कान की पूरी संरचना ध्वनि को क्या करते हैं, तरंगों को इकट्ठा करने में मदद करती है। अगला क्लास में हम आपको स्टूडेंट अंदर वाला पार्ट के बारे में बताएंगे, इसलिए इस क्लास को देखना न भूलिएगा और आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।